कभी कभी ये सब चीज़ें होना भी ज़रूरी है। फिर ये आपको पता चलता है आपके पार्टनर की क्वालिटीज़, यू नो, क्वालिटीज़। वहाँ पाइप है वो घोड़े के पास। हाँ, रख दो यहाँ पे। और कुछ भी खा लो, लेकिन घर का खाना था यार। छी कितना गंदा था, मेरा तो मन ही भर गया। लग रहा है कितना ज़्यादा खा लिया। दाल चावल तो आप एक कटोरा खा लो, मन मतलब पेट भी भरेगा, मन भी भरेगा। और ये तो ऐसा लग रहा है कि एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ कि अभी हमने डोसा खाया था बाहर से मांग के, और बहुत ही सॉगी हो गया था, मतलब खाने का बिल्कुल मन नहीं। और यहाँ पे देखो, मैं अपनी टूटी टांग लेकर के आई हूँ, क्योंकि कब से ये तीनों बाथरूम में घुसे हुए थे। और रूम की हालत तो कुछ इतनी बेकार हो रखी है ना कि मतलब देख के ऐसा हो रहा है कि भाग जाऊँ कहीं। लग ही नहीं रहा ये वही रूम है जिसमें हम रहा करते थे। और सारी देन है शिवू की। अभी देखो ये अपने बाप के साथ खेले जा रहा है, और ये तीनों बाथरूम में घुसे हुए हैं 1 घंटे से। सिज्जू का नहलाना धुलाना लगा हुआ है, और बाथरूम की हालत बिल्कुल ख़राब हो रखी है। पूरा बाथरूम में भी बाल्टी वाल्टी कहाँ रखा है बताओ सब। अब जब ये तीनों यहाँ आए तो मुझे रूम में जाने का मन ही नहीं हो रहा है। कैसे जाऊँ यार, पता ही है ना, इन तीनों में तो मेरी दुनिया बसती है। तो बस मैं भी यहाँ आ गई इन लोग के मज़े लेने के लिए, और ये अपने मज़े ले रहे हैं। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना पतिदेव का काम थोड़ा हल्का किया जाए और रूम की साफ़ सफाई खुद ही की जाए। पहले तो बहुत शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि नहीं ये मेरे बस का काम नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगी। फिर मैंने सोचा यार कई लोग हैं जो सिर्फ सिंगल पैर से ही सारे काम करते हैं, तो लेट्स ट्राई। तो बस थोड़ा बहुत संभलते संभलते मैंने ट्राई करने की कोशिश करी। एंड फिर ये भी था यार, थोड़ा बहुत चलो फिर, अदरवाइज़ खा खा के जो जमा करूँगी ना, फिर उसके बाद से जो मैं गुब्बारे की तरफ फूलूँगी कि बस। इसलिए अब थोड़ी सी मोटिवेशन अंदर लानी है, और ये सारे काम खुद ही करने हैं। एंड थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे भी फोकस करना है। बाकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज तो शिव करा ही देता है। अब ये क्या लेके आ गया देखो इसको। क्या खोल दूं? ये नहीं चालू होता, स्विच नहीं लगा है ना, चालू नहीं होगा। तू मेरे डॉल्सन का पूरा वो कर रहा है। फट फट, जो बिगाड़ा नहीं है मेरा, फिर लूंगी 50,000 आपसे। शुरुआत समझ नहीं आ रही थी, तो सबसे पहले तो मैट सही किया ताकि सिज्जू आके आराम से बैठ जाए। उसके बाद से बेड, क्योंकि एक बार खड़े होके एक बार बैठ के ऐसे काम करेंगे तो बैलेंस बना रहेगा और थिंक सारा काम हो जाएगा। तो फिर मैंने सबसे पहले बेड सही किया। और फिर रूम में मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका बेड सही है, थोड़ी बहुत चीज़ें नीचे बिखरी भी हैं ना, तो वो चलेगा, लेकिन बेड क्लीन होना चाहिए, उससे आपका रूम आधा क्लीन दिखने लगता है। मैं जितना इजी सोच रही थी इतना था नहीं। ये टेबल बार बार इधर उधर हो रहा था। फिर मैंने उसको छोड़ दिया कि चलो भाई ये अपने बस का नहीं है, तो इतना ज़बरदस्ती नहीं करने का। लास्ट में अगर ऐसा लगा तो करेंगे। तब तक मैं सारी चीज़ें क्लीन करने लगी। मेरे पैर में थोड़ा थोड़ा दुखना शुरू हो रहा था, इसलिए मैंने नीचे तकिया रख लिया। फिर उससे भी कुछ नहीं इम्प्रूव हुआ, तो मैंने स्टैंड में अपना पैर ऐसे ऊँचे पे रख लिया ताकि थोड़ा सा ऐसा मतलब पेन ना हो। और बस उसके बाद से सारा काम शुरू किया। और सच में जब काम करने लगी तो फिर फील हुआ यार कितनी चीज़ें बिखरी हुई हैं, आई मीन लिटरली। और फिर बहुत सारा ऐसा शिव ने लावा केक के टुकड़े ऐसे फेंके थे ना, तो उससे मतलब चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मुझे ये करना ही था। एंड उसके बाद से मेरा रूम कुछ ऐसा दिख रहा है। देखो मैं ज़्यादा तो नहीं कर पाई, और एक तरफ से मैं कर रही थी, एक तरफ से महाराज फेंके जाते, जैसे इसने जूते वापस से निकाल के फेंक दिए, टेडी वापस से फेंक दिया। फिर भी मैंने कुछ हद तक क्लीन करने की कोशिश की, एंड मेरे ख्याल से 70-80% हो गया। उसके बाद से मैंने ली अपनी दवाइयाँ। एंड मौसम बाहर का बहुत ही अच्छा हो रखा था। फिर हम सो गए। तो बस रात की सुबह हो गई, एंड मैंने नहा धो लिया है और कुछ रेडी हो गई हूँ। ऐसे यू नो, रेडी होके कुछ अच्छा फील होता है, तो आप अच्छा फील करोगे तो अच्छे से रहोगे, माइंड भी ख़राब नहीं होगा। तो बस मैं रेडी हो गई। और आज मेरे में इम्प्रूवमेंट ये हुआ है कि मैं खुद से वॉशरूम गई, नहा धो लिया, एंड ड्रेस पहन के वापस आ गई। तो मतलब इतना काम मैंने खुद से आज कर लिया, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। ये कह रही इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमारे लिए तो है। लाइक यार खुद से कर लिया इतने टाइम बाद से, किसी पे डिपेंड नहीं रहना, इट्स वेरी बिग थिंग फॉर मी। सो या
और अभी मेरे पैर का हाल कुछ ऐसा है यार, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें स्वेलिंग हो गई है। दैट्स वाई मेरे को अभी उंगली हिलाने में भी प्रॉब्लम हो रही है एंड इरिटेशन तो इतनी हो रही है कि मैंने है ना यहाँ से तो फाड़ भी दिया था। ये रहा, यहाँ से फाड़ के और फिर मैं ऐसे कुछ घुसा के खुजली कर रही थी। मेरे को बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन हो रही है यार। शिव महाराज भी उठ गए हैं पर अभी अपना वो दूध पी रहे हैं। थोड़ा दूध पी ले उसके बाद वो एक्टिव होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने रात में ही सोच लिया था कि नेक्स्ट डे मुझे एक्सरसाइज करनी है तो करनी है। तो बस मैंने बैठे बैठे थोड़ा सा गूगल किए कि कौन से एक्सरसाइज होते हैं, तो उसके बाद से मैं जो भी कर पाई वो किया। एंड देखने में ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी लग रहा होगा पर सच मानो तो मुझे से ये भी करना मुझे मौत आ रही थी। मेरे को ऐसा पेन हो रहा था हाथों में। फिर मैंने ये सारे एक्सरसाइजेस किए एंड देन उसके बाद शिवू का टीवी लगा दिया। शिवू से मैंने पानी मांगा। बोतल दो तो वो मम्मा को। शिवी बॉटल दो ना बाबू, वो बॉटल दो, वो बॉटल, वो बॉटल इधर नहीं है। बॉटल दो, वो मम्मा को पानी चाहिए। पहले पानी दे दो, वो बॉटल दो मम्मा को। बॉटल दो, मम्मा लगा दे रही गूगा। बॉटल दो। बच्चे को भी रिश्वत देना पड़ता है यार, बिना रिश्वत के आजकल ज़माना ही नहीं रह गया है। हाँ पालियो दो। कौन कहेगा 4 दिन में 2 साल का होने वाला है। ओके ये ले तेरा रिश्वत पूरा। खुश? मैं भी खुश। सीरियसली ज़माना ही रह गया है कि आप बिना मतलब के किसी से कुछ करवा लो। ये 2 साल का बच्चा भी रिश्वत लेके काम करता है भाई। अगर मैंने इसको धूगा नहीं किया होता, आई मीन कार्टून नहीं किया होता, तो ये मुझे पानी भी नहीं देता। खुद का तकिया वकिया लगा के सेट। टाइम फॉर मम्माज ड्यूटी। तो शिवू को खाना खिला रही हूँ एंड यस टीवी के साथ खिला रही हूँ। मोबाइल नहीं दिया पर टीवी चलाना पड़ेगा, अदरवाइज दौड़ दौड़ के खाना खाएगा एंड मैं इस कंडीशन में बिल्कुल नहीं हूँ गाइस कि मैं दौड़ पाऊँ उसके पीछे, तो मुझे टीवी देना ही पड़ेगा। मेरा खाना भी आ गया उल्टा सीधा इधर। ओके अब मैं इसको खाने जा रही हूँ। आंटी भी के आ गई अपना काम धंधा लेकर के अपना झाड़ू वाड़ू लेकर के क्लीन करने के लिए। तब तक मैं कुछ सीरीज देख रही थी। आई थिंक आई नीड हाइड्रेशन, दैट्स व्हाई आई नीड नारियल पानी, पर कोई है नहीं। चलो टंगते टंगते चलते हैं नारियल लाने। मैं उठी रही थी कि पतिदेव थोड़ा आ गए, लेकिन फिर भी मैं टेंशन दिखाने के चक्कर में नो आई एम सेल्फ इंडिपेंडेंट और मैं कर सकती हूँ। मैं टेंगते टेंगते गई, दरवाज़ा खोला एंड उसके बाद से अब जब बारी आई थी नारियल को उठाने की तो वो नहीं हो पा रहा था क्योंकि वो बहुत नीचे था। थैंक गॉड शिव आ गया था, तो मैंने शिव को नारियल पकड़ा दिया एंड बेचारा बच्चा इतना भारी नारियल लेकर के आया। फिर उसके बाद से हमने अपना क्या कहते हैं पाइप वाइप मैंने ढूंढा उठाया एंड देन उसके बाद से आराम से नारियल पानी के मज़े लिए। और फिर 2 दिन में मैंने ये रियलाइज़ किया कि अगर हम चाहे तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो बस मैंने सोच लिया था कि बस अब अपना काम तो करना है, क्या एटलीस्ट अपना रूम तो मैं मेंटेन रख ही सकती हूँ। तो उसके बाद से मैंने नारियल पानी लिया, शिव को भी नारियल पानी टेस्ट कराया एंड उसको स्ट्रॉ से पीने में मज़ा आता है, फिर चाहे वो कोई भी पानी हो, सिंपल पानी छोड़ के बाकी कोई पानी। इन दोनों का खेलना ही ख़त्म नहीं होता है। मेरे डायसन को दोनों बाप बेटे ना पूरा खिलौना बना रखा है। लाइक मतलब देखो उससे हवा छोड़ रहे हैं ये। अब मैं इसका ऐसा रेट बता के शो ऑफ नहीं करना चाहती, पर फिर भी यार 50,000 की मशीन का तुम ऐसा यूज़ कर रहे हो, मतलब हद होती है, हद होती है। बाहर मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो रखा था और दोनों बाप बेटे बैठ के बालकनी से ताका झाका कर रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों पीछे रहूँ, तो मैं भी अपना घोड़ा उठाई और कूदते कूदते चल पड़ी। और फिर वहाँ पे मुझे थोड़ा पेन फील हुआ तो मैंने अपने घोड़े में अपना पैर फंसाया एंड मैं थोड़ा सा मज़े लिए। उसके बाद से अब इस बारिश में कुछ गर्मा गर्म तो चाहिए, तो ये लेके आए फ्रैंकी। फिर हम तीनों ने फ्रैंकी का मज़ा लिया। फिर उसके बाद से हमसे मिलने आ गई गेस्ट, मतलब कि सोनाली और उसकी बेटी। हर लड़की और वो बार बार उसके पास जा रहा था। एक फ्रेंड है रुद्री, इतनी बढ़ गई है। बाबूम को छू लो, जाओ छुओ बाबू को। क्या बोलते हो ना, वाली वाली कर वाली करो। कुछ आरू ऐसे भाई के साथ हाय आरू, टच करो भाई को, हैंडशेक कर लो, हाथ ऐसे वाली कर लो मेरा बच्चा, करो तो सही आरू।
किटी ओ पाई कर दो, भाई को किटी पाई कर दो। तो हाय हाय फ्लाइंग कैसे दे दो? हाय सोनाली। हाय बस बैठे बैठे सबका वीडियो बनाओ।